बहन, मैंने अपने 5 महीने की तनख्वाह से तुम्हारे लिए सेकंड हैंड स्कूटी खरीद के लाया हूँ। अब तो खुश हो ना? हाँ भैया, मैं बहुत खुश हूँ। अब आप देखना, मैं रोजाना कोचिंग इसी स्कूटी से जाऊंगी और घर का कोई सामान लाना होगा ना बाहर से, वो भी मैं स्कूटी से ही लेकर आऊंगी। मम्मा, आप मुझे मार्केट क्यों लेकर गए थे? पहले तो आप मुझे ये बताओ। आपने मुझे कुछ भी नहीं दिलाया। मम्मा, मुझे आपसे बात करनी ही नहीं है। मुझे भी तेरे से बात नहीं करनी। सारा खर्चा तो तेरे ऊपर करती हूँ और जब मार्केट से आते हैं तो रोती रहती है कि मुझे कुछ दिलाया ही नहीं। तुझे पता है ना कि तेरे पापा कितना कम पैसा देते हैं। सारा खर्चा वो मैं तेरे ऊपर ही करती हूँ। अपने लिए तो मैंने कभी कुछ सामान लिया ही नहीं। हाँ, तो मुझे भी कोई शौक नहीं आपके साथ मार्केट आने का। एक तो इतनी धूप में मार्केट लेकर गए और ऊपर से मुझे एक खटारा गाड़ी चलानी पड़ती है। मम्मा, मैं आपको कितने टाइम से बोल रही हूँ कि एक नई गाड़ी लेकर दो मुझे, लेकिन आप हो कि मेरी बात कभी सुनती ही नहीं हो। और गाड़ी तो छोड़ो, मेरे को कितना टाइम हो गया एक डायमंड की रिंग दिलाने को बोल रही हूँ मुझे, लेकिन आपसे तो एक रिंग तक नहीं दिलाई गई। मम्मा, आपको पता है मेरे जितने भी सारे दोस्त हैं ना, उनके पेरेंट्स कितने अच्छे हैं। अगर मेरे दोस्त लोग बोलेंगे ना अपने मम्मी पापा को कि मम्मी पापा मुझे ये चाहिए, तो फट से दिला देते हैं। लेकिन आप तो मुझे कुछ दिलाते ही नहीं हो। क्या क्या दिलाऊं तुझे? कभी तूने मेरे बारे में सोचा है? मेरा कब से दिल है 9 लखा हार लेने का, पर तुझे तो अपनी पड़ी रहती है। माँ के बारे में कभी सोचती है? तो मम्मा, ये मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है कि अगर पापा आपको 9 लाख का हार नहीं दिला रहे हैं तो। और मेरे को तो अपनी चीजों से मतलब है ना। मम्मा, मैं आपको लास्ट टाइम बोल रही हूँ, मुझे एक नई गाड़ी और एक डायमंड की रिंग चाहिए। और अगर आपने मुझे नहीं दिलाया ना, तो मैं घर छोड़कर चले जाऊंगी। क्या बोला? तेरी ना इन्हीं हरकतों की वजह से तेरे पापा मुझे पैसे नहीं देते हैं। हाँ, तो बिल्कुल सही करते हैं पापा। अगर आपको पापा कुछ दिलाते नहीं है ना, बहुत अच्छा करते हैं। आप मेरे साथ भी तो यही करती हूँ। अगर मैं जिद करने बैठ जाती हूँ ना, तो आप मेरे पे हाथ उठा देती हूँ और कुछ करती हूँ इसके अलावा। तुझे ना मैं कितना भी कुछ दिला दूं, तेरे नखरे कभी खत्म नहीं होते हैं। मम्मा, तो मेरे नखरे कैसे खत्म होंगे? आप याद करो, आपने मुझे कुछ दिलाया आज तक? बस ये फोन दिला दिया। बोलो ना, कुछ क्या किया आपने मेरे लिए? तुम ना कभी खुश रह ही नहीं सकती, चाहे तुम्हें कितना भी कुछ दिला दूं मैं। कभी तूने माँ के बारे में सोचे? मेरा भी तो दिल करता है कुछ लेने का, बस अपने लिए ही रोती रहती हूँ। ये देख दोनों, ये खटारा सी स्कूटी के साथ भी कितने खुश दिखाई दे रहे। बहुत अच्छी स्कूटी है भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज से मन लगा के पढ़ना, बड़ा अफसर बनना है। हाँ भैया, मैं आपको वादा करती हूँ, अब मैं मन लगा के पढ़ाई करूंगी और आपके सारे सपने पूरे करूंगी। इनको तो अपनी जिंदगी से कुछ चाहिए ही नहीं। चल इनसे चलकर पूछते हैं, ये इतने खुश कैसे हैं? ए सुन, हम दोनों माँ बेटी वहाँ सामने लड़ रहे हैं और तुम दोनों हंस हंस के हमें चिढ़ा रहे हो ना, हमारा मजाक उड़ा रहे हो ना। नहीं मैम, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? इस खटारा सी स्कूटी के साथ कोई खुश कैसे रह सकता है? हम लोगों के पास इतना कुछ है, फिर भी हम दोनों में लड़ाई हो रही है। मेरी बेटी के पास इतनी बढ़िया गाड़ी है, फिर भी वो नई गाड़ी के लिए मेरे से लड़ रही है। और तुम दोनों ये खटारा सी स्कूटी के साथ कैसे खुश रह सकते हो? दिखावा करते हो, बस खुश रहने का दिखावा। नहीं नहीं मैडम, हम दिखावा क्यों करेंगे? मेरे भैया ने मेहनत से पैसे कमाए और फिर उन पैसों में से पैसे जमा करके मेरे लिए सेकेंड हैंड स्कूटी लाए हैं आज, तो मैं खुश तो होंगी ही ना। लेकिन कोई सेकेंड हैंड स्कूटी में कैसे खुश हो सकता है? मेरे पास तो बहुत अच्छी गाड़ी है, मैं उसमें भी खुश नहीं हूँ। बल्कि मैं तो अपनी मम्मा को बहुत फोर्स करती हूँ कि मुझे एक नई गाड़ी लेकर दो, क्योंकि मेरे सारे दोस्तों के पास बहुत महंगी गाड़ियाँ हैं। यही तो फ़र्क है आप में और हम में मैम। हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में भी खुश रह लेते हैं। हमारे पास जितना हो हम उन चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेते हैं, लेकिन आप लोगों के पास कितनी भी बढ़िया और अच्छी चीज़ क्यों ना हो, आप लोग खुश नहीं रह पाते। बुरा मत मानिएगा, लेकिन यही सच्चाई है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दिखावे के चक्कर में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके पास बड़ी कार होनी चाहिए, और अगर उनके पास बड़ी कार है तो उससे भी महंगी कार होनी चाहिए। यही वजह है जिसकी वजह से वो कभी खुश नहीं हो पाते हैं। लेकिन असली खुशी तो परिवार में है। हमें हमेशा मिलजुल के रहना चाहिए। अगर घर में एक रोटी है तो मिलजुल के खाना चाहिए, ना कि उस एक रोटी के लिए लड़ना चाहिए। और ये असली खुशी है, ये दिखावा नहीं है। और मेरे भैया ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है ना, हमेशा मेरे भले के लिए ही किया है। माना कभी कभी वो खुद भूखे रहते हैं, लेकिन मेरी पढ़ाई में उन्होंने कभी कोई कमी नहीं होने दी। हमेशा मेरा साथ दिया और मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। आपको पता है, मैंने अपनी भैया से कभी किसी चीज़ के लिए कोई ज़िद नहीं की, और आज भैया ने खुद अपने मन से मेहनत से पैसे कमाए और उन्हीं पैसों में से पैसे जमा करके मुझे ये सेकेंड हैंड स्कूटी ला कर दी है। तो मैं खुश क्यों ना हो? ये दिखावा नहीं है। आपको पता है, मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जिनके पास स्कूटी तो छोड़िए, साइकिल तक नहीं है। वो जहाँ भी आते जाते हैं पैदल ही जाते हैं।
आप लोगों के पास तो अपना घर होगा ना, वो भी पक्का घर। हमारे पास जो घर है वो कच्चा है, लेकिन मैंने भैया से कभी नहीं कहा कि हमारा घर अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो जैसा भी है लेकिन हमारा अपना घर है और हम उसी में खुश हैं। दूसरी तरफ आप लोग हैं जो आपस में ही लड़ रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि हम लोग दिखावा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है मैम। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। हम लोग तो अभी भी इसी बात पर लड़ रहे हैं कि किसने ज़्यादा खर्चा किया और किसने कम किया। जी बिल्कुल मैम। और आप ही बताइए ना कि आपके सभी दोस्तों के पास गाड़ी है? मुझे नहीं लगता। आपके कई दोस्त ऐसे भी होंगे जिनके पास गाड़ी नहीं होगी, वो जहाँ भी जाते होंगे पैदल जाते होंगे, लेकिन आपने उनका एग्जाम्पल नहीं दिया। आपने उन लोगों का एग्जाम्पल दिया जिनके पास वो चीज़ें हैं जो आपके पास नहीं, आपसे बढ़िया और अच्छी चीज़ें, बजाय के उसमें खुश रहने के जो आपके पास पहले से है। आपको वो चाहिए जो आपके पास नहीं है। आपको तो ये सोचना चाहिए कि आपके पेरेंट्स ने आपको खुद की गाड़ी दी हुई है, कहीं भी आने जाने में आपको बहुत आसानी होगी। ये तो सोचिए कि कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वो भी नहीं जो आपके पास है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सड़क पे सोते हैं। कभी सोचा है उनका क्या? वो फिर भी खुश रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कम से कम उनका परिवार तो उनके साथ है। हमें छोटी छोटी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए, हमें कभी भी लड़ना नहीं चाहिए। आखिरकार हम सब इंसान ही तो हैं, हमें कभी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। हाँ, हमारे पास जितना कुछ भी है हमें उसमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि हर किसी के पास ये सब थोड़ी होता है। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत कुछ दिलाया, जो कुछ मैं बोलती हूँ सब दिलाते हैं, लेकिन मैं फिर भी अपने पेरेंट्स से गुस्सा रहती हूँ। क्यों? क्योंकि आपने मुझे ये नहीं दिलाया, वो नहीं दिलाया। हमारे पास जो कुछ भी है सिर्फ हमारे पेरेंट्स की वजह से तो है, हमें उनका हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए। मुझे माफ़ कर दो तुम दोनों, मैंने तुम दोनों से बहुत बदतमीज़ी से बात की। मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। आप लोग माफ़ी मत मांगिए। हमें खुशी है कि आपको रिश्तों की वैल्यू के बारे में पता चल गया कि रिश्ते कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, और हम जैसे लोग तो अपनी लाइफ में जितना है उसी में खुश रहने की कोशिश करते हैं। हमें कभी भी दूसरों को जज नहीं करना चाहिए। ऊपर वाले ने हमें जितना दिया है उसी में खुश रहना चाहिए। अब चल बहन, स्कूटी की पूजा भी तो करनी है। चलो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अभी जो आपने वीडियो देखी है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है, इसमें बहुत ही अच्छा मैसेज है। तो इस वीडियो को आप अपने सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इसका जो मैसेज उन सभी तक पहुंचना चाहिए। जल्दी शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी मेरी वीडियोज़ में आए, तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम में भेज सकते हैं अच्छे से मॉरल के साथ। तो जल्दी से अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पर भेजिए, मैं आपकी स्टोरी का वेट कर रहा हूँ। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।